पढ़ेगा मेवात। क्या आप दहेज लोगे? क्या आप नशा करोगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें तो मेवात में बुराई के खिलाफ जिस यात्रा को हमने ऑर्गेनाइज किया था, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस यात्रा में सहयोग करने के लिए नेताजी अरशद खान मेहराब साहब मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, नेताजी अरशद खान मेहराब साहब ने हमें पूरा आश्वासन दे दिया है कि आप यात्रा को लेकर के आगे बढ़े, हम पूरे तन मन धन से आपके साथ हैं। अरशद खान मेहराब साहब पहला ऐसा वाहिद नेता है जो अभी इस यात्रा के समर्थन में आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप गांव दर गांव आगे बढ़िए, नौजवानों को दहेज और नशा के खिलाफ मोटिवेट करिए। हम पूरे तरीके से आपकी इस यात्रा का सम्मान करते हैं और हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है मरहूम मौलाना कासिम शेर पंजाब के बेटे के मदरसे में, जो कि नीमली बाघौर में है। और इस मदरसे में पहुंच करके हम यहाँ मौलाना साहब से कुछ बातचीत करेंगे और यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करेंगे। हालांकि हमें जानकारी मिली है कि इस मदरसे में लगभग 300 छात्राएं पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं और बेटियों को पर्दे में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जो 300 बेटियां पढ़ती उनको स्क्रीन पर लाना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे मासूम बच्चे और स्टाफ है यहाँ पर, और जो मरहूम मौलाना कासिम शेर पंजाब साहब के जो साहबजादे हैं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम मेवात के नेताओं के लिए, पंच सरपंचों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नेताजी अरशद खान मेहराब साहब इस यात्रा के सम्मान में उतरे हैं, आप सबको इस यात्रा का हौसला अफजाई करना चाहिए, इस यात्रा का साथ देना चाहिए, ताकि गांव-गांव पहुंच करके हम दहेज और नशे के खिलाफ लोगों को मोटिवेट कर सकें, नौजवानों को मोटिवेट कर सकें और छात्र छात्राओं की जो जहनियत है उसको बदलने की कोशिश कर सकें कि दहेज और नशा एक लानत है जिससे मेवात बर्बादी के आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। इसलिए तमाम उन नेताओं का हक बनता है कि हमारी इस यात्रा का वो सम्मान करें और इसका साथ दें। जिस तरीके से आज नेताजी अरशद खान मेहराब ने इस यात्रा को तन मन धन से पूरा आश्वासन दे दिया कि इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ें, हम पूरे तरीके से आपकी यात्रा का सम्मान करते हैं और यात्रा का हर प्रकार से साथ दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये सफर छोटा नहीं है। मैं सोना शहर से इसको ऑर्गेनाइज किया और सीधे दिल्ली अलूर हाईवे होते हुए हर एक स्कूल, हर एक इदारा, मदरसा, ग्राम पंचायत में होते हुए हम अलवर के दाऊदपुर मदरसे तक पहुंचे, जहां हमारा जोरदार स्वागत और सम्मान इस यात्रा का किया गया। अब तक दोस्तों 100, 200, 500 नहीं बल्कि पूरे 25,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को हम दहेज और नशे के खिलाफ शपथ दिला चुके हैं। वो इस बात के लिए वादा कर चुके हैं कि हम अपनी शादियों में दहेज नहीं लेंगे और कभी जिंदगी में नशा नहीं करेंगे। नशा और दहेज जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में जिस तरीके से आज नेताजी अरशद खान मेहराब ने हमारा हौसला अफजाई किया है, मैं दिल और दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें कम से कम आश्वासन तो दिया कि आप आगे बढ़िए, हम तन मन धन से आपकी इस यात्रा का सम्मान करते हैं। तमाम नेताओं से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस काफिले का सम्मान करें और इस यात्रा का साथ दें, ताकि यात्रा सफल रहे और मेवात से दहेज और नशा का जो बोलबाला उरूज पर चल रहा है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। दोस्तों, इस नशे और दहेज की वजह से, इस नशा की वजह से हमारे कितने नौजवानों की जान जा रही है। इस दहेज की वजह से हमारे इलाके कितनी बेटियां खुदकुशी करके मर जाती हैं, कितनी बेटियां जान दे देती हैं, कितनी लड़कियों का रिश्ता बिगड़ जाता है, घर बिगड़ जाता है, कितनी बेटियों का घर बर्बाद हो रहा है, कितनी बेटियां जवान घर में बैठी जिनकी शादियां हो नहीं रही है सिर्फ इस दहेज की वजह से। इसलिए इस दहेज को पूरे तरीके से अगर समाप्त करना है तो मेवात के एक एक नेता को जो दावा करते हैं कि मेवात की जनता से प्यार करते हैं, मेवात से मोहब्बत करते हैं, तो आए मैदान में। हम इस सफर पर चल रहे हैं, हमें प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, खाने कमाने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, हम अपना घर बार छोड़ करके अपना चैनल जो है पूरे तरीके से शिक्षा के लिए और नशा और दहेज के खिलाफ अब चला रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं कि आप भी नेताजी अरशद खान मेहराब की तरह हमारी सपोर्ट में आइएगा। तो अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं एक ऐसे इदारे में, एक ऐसे मदरसे में जिनके पिता मरहूम मौलाना कासिम शेर पंजाब का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, उनका वो बलिदान इस मेवात के लिए है, वो कुर्बानी है। आज वो मदरसा हमारे सम्मान के लिए खड़ा है, लेकिन
जो नेता खामोश हैं, आपको सामने जरूर आना चाहिए। क्या आप नशा करोगे? पढ़ेगा मेवात। क्या आप दहेज लोगे? क्या आप दहेज लोगे? क्या आप नशा करोगे? क्या आप नशा करोगे? दोस्तों, आज मुझे इस जगह पर पहुंचकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज से 15 साल पहले फिरोजपुर झिरका की बड़ी मस्जिद के सामने मेरी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती से हुई जो आज हमारे बीच में नहीं है। वो थे मरहूम मौलाना कासिम शेर पंजाब। उनका इतिहास तो आप सबने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन आज उनके जो बेटा हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उनके 2 मदरसे हैं। एक हरियाणा में है, अरावली पब्लिक स्कूल के बराबर, वहाँ पे भी हमें प्रोग्राम लेना है। एक उनका ये नीमली बाघौर में है। यहाँ जो ये मदरसा है, ये बहुत बड़ा मदरसा है, लेकिन बेटियों का है। बहनों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। लगभग 300 के करीब यहाँ पर बेटियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। लेकिन देखिए, तहजीब बहुत ज़रूरी है, पर्दा भी ज़रूरी है, इसलिए उन बहनों को मैं स्क्रीन पर दिखाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी कुछ पढ़ते हैं। इनके साथ आज मौलाना कासिम शेर पंजाब के साहबजादे मेरे साथ जुड़े हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया है। एक नामचीन हस्ती हैं और नामचीन मदरसा है। तो मैं जिस बुराई के खिलाफ इस यात्रा को लेकर गाँव-गाँव चला हूँ, पहले रोज का मेव से हमने शुरू किया और सीधा दिल्ली अलवर हाईवे होते हुए हम अलवर के बड़े मदरसे में पहुँचे। सभी ने हमारा इस्तकबाल किया और ज़ोर शोर से सभी छात्र छात्राओं ने स्कूल में, मदरसों में, ग्राम पंचायतों में एक शपथ ली कि इंशाअल्लाह हम दहेज नहीं लेंगे और नशा भी नहीं करेंगे। दोस्तों, नई नस्ल को मोटिवेट करने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जो लोग बिगड़ चुके हैं वो हमसे नहीं सुधर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे तो बहुत कम चांस है, लेकिन आज से 10 साल बाद का जो मेवात होगा, हम उसके लिए पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो देश के बच्चे हैं, ये देश का गौरव है, देश का भविष्य है। यही देश को तरक्की पर लेकर के जाएंगे, मेवात को तरक्की पर लेकर के जाएंगे। शादियाँ इन बच्चों की होनी है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद में, तो दहेज इन्हीं को ख़त्म करना है, इन्हीं को दहेज लेना है। इसलिए ये बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, साफ़ सुथरे बच्चे हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, सिर्फ शिक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। और इनको कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जब ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जो उनके साथ रह करके रंगत की संगत में ये लोग भी कुछ नशा वगैरह करने लग जाते हैं। इसलिए हम इनको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नशा और दहेज एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुरी बीमारी है जिससे हमारा मेवात खोखला होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है और बर्बादी के आखिरी पायदान पर है। हरियाणा प्रदेश का जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया तो पता चला कि पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे पीछे हमारा मेवात का रिजल्ट आया है। दोस्तों, 45 से 48% ही रिजल्ट रह गया कि शिक्षा का आखिरी पायदान। जब 50% से भी कम रह गया तो देखिए, आप समझदार हैं कि कितना स्तर गिर चुका है शिक्षा का। इससे पहले भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उससे पता चला कि देश का मुसलमान दलित भाइयों से भी एजुकेशन को लेकर अब पीछे जा चुका है। इसलिए दोस्तों, मैंने इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया और मेरा मकसद सिर्फ कौम के बच्चों को, इलाके के बच्चों को, समाज के 36 बरादरी के नौजवान बच्चों को मोटिवेट करना है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मौलाना साहब का, जो मरहूम कासिम शेर पंजाब के साहबजादे हैं। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हमारी ये यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है, मदरसे, स्कूल, उनमें भी विजिट करते हैं हम लोग। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपका वेलकम। जो साथी भी कौम की खिदमत के लिए यहाँ हाजिर होते हैं, ये मेवात की खिदमत में लगे रहते हैं। हमारी दुआ है सबसे पहले कि अल्लाह आप हज़रात से खूब काम ले और आप हज़रात को इखलास दे कौम के हित में। आप करते रहिए, इंशाअल्लाह हम अभी आपके पीछे पीछे हैं। सबसे अच्छी बात आपने लेकर ये कही है कि तालीम का मसला, तालीम ही असल बुनियादी चीज़ है इंसानियत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एक ही सूरत के अंदर, सूरह इक़रा में, और 3 मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा इक़रा इक़रा। यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने और उसके महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 6 मरतबा 5 मरतबा ज़िक्र किया हो जी, तो इससे पता चलता है कि इस तालीम की अहमियत अल्लाह ने इस कायनात में इंसानियत के लिए सबसे पहला पॉइंट रखा है।
जी अगर पढ़ेंगे नहीं, किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, जी उसकी तह में नहीं पहुँचेंगे तो इंसानियत का फ़ायदा कुछ नहीं मिल पाएगा। जी तो इसलिए मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, और जितने भी साथी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर मेवात में मदरसों की लाइन से, स्कूल की लाइन से, हम ये चाहते हैं कि कौम के बच्चे हमारे एक से एक आगे चढ़कर जी मुकाबला करें इस चीज़ में, तालीमी मसले में। एक ही चीज़ अल्लाह ने बताई है कि जिसमें आदमी मुकाबला कर सकता है, वो इल्मी लाइन है। बाकी तो हसद कहा गया है हदीस में सब चीज़ों को, किसी के साथ बुरा सोचना, किसी के साथ अच्छा सोचना, अगर है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो तालीमी लाइन है। तालीम। मेरी दुआ भी है और मेरी मेहनत भी है। जी इंशाअल्लाह जितनी भी कोशिश हो सकेगी कौम के लिए हम मेहनत करेंगे। आप हजरात के से राय भी लेंगे, जैसा भी हमसे हो सके। यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना तो बच्चियों को लड़के होते कोई मसला नहीं था। वैसे कितनी बच्चियाँ? 300 बच्चियाँ तकरीबन यहाँ हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऐसा हिंदी अंग्रेजी का भी? जी अभी तो थोड़ा बहुत है, प्राइमरी है। बाकी हमारा इरादा ये है इंशाल्लाह जगह मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम इसमें स्कूल 10 तक का तो मिनिमम स्कूल रखेंगे ही हम। आप दुआ भी करें इसके लिए। उर्दू और अरबी के साथ साथ आज का आधुनिक जो पढ़ाई है वो भी जरूरी है। तालीम दो तरह की है, एक तो है दीनी तालीम है, एक है असरी तालीम है। अल्लाह ने किसी चीज से मना नहीं किया है, असरी भी पढ़े हैं हम, दीनी भी पढ़े, अपना दीन भी पूरा करें, और दुनिया में जीने के लिए, दुनिया में रहने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने में एज ए लैंग्वेज है, एज ए तालीम है। इंसानियत को समझाना है, किसी भी लाइन से समझा सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे सबसे बड़ी बधाई आपको ये दूंगा कि आप घबराइए ना, हिम्मत से काम लीजिए। एक आदमी उठता है तो चलते चलते वो जमात होती है, जमात के बाद अल्लाह उसे काफिला बना देते हैं। एक काफिला एक रवां दवा हो जाता है, जब उसके बाद फिर जब एक जमात मुकम्मल हो जाती है तो अल्लाह बहुत बड़ा काम लेते हैं। कोई भी साथी किसी बुनियाद को लेकर, हज़रत इलियास साहब जैसे उठे, तबलीग के 6 नंबर, उन्होंने पूरे आलम में आज माशाल्लाह इतना बड़ा काम चल रहा है। आप ये ना सोचिए मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, मेवात में घूम रहा हूँ। अल्लाह ऐसा वक्त भी लाएंगे जो पूरे मुल्क में भी आपसे काम ले सकते हैं। हमारी दुआ है कि आपने ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम है ये, और अल्लाह ताला से दुआ भी कि अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें, और साथी भी आपके साथ जुड़े। हमारी दिली तमन्ना है कि आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपके साथ जुड़कर, आप हमारे साथ जुड़कर इस कौम के बच्चों को हम वहाँ लेकर जाएं, पाए तकमील तक, कि लोग देखें कि मेवात में वाकई में जैसी तबलीग चली है ऐसे यहाँ तालीम भी इतनी मजबूत है। ठीक है, शुक्रिया। तो दोस्तों मैं अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नहीं जानते हैं मरहूम मौलाना कासिम शेर पंजाब के चरित्र के बारे में, तो कृपया अपने नज़दीकी किसी मदरसे या मस्जिद या अपने किसी बुजुर्ग से उनका जिक्र ज़रूर करें, ताकि आपको ये पता लगे कि हमारे कैसे कैसे बुजुर्ग गुजरे हैं, कैसे कैसे आलिम आए हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो मैं यहाँ तो आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप पूछना, आपको पता चलेगा। जिस हस्ती के बेटे के मदरसे में आज मैं खड़ा हूँ, वो बहुत अजीम शख्सियत, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला सा आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे में उनके इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुर्बानी दी है इस समाज के लिए। हमसे तो कुछ भी कुर्बानी नहीं दी जा रही है। आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें कि नशे से दूर रहें और दहेज जैसी लानत जो है उससे बचें। अरे कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि मुँह से दहेज मत मांगिए। अगर आपको दहेज लेना है तो इस पे छोड़ दीजिए कि भाई कम से कम जो बेटी वाला अपनी खुशी से बेटी को विदा कर रहा है उसी पर निर्भर रह लो। आप तो मुँह से दहेज मांग रहे हो, सौदा कर रहे हो बेटा बेटी का, ये तो गुनाह है। पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, क्या आप दहेज लोगे? दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।